हेलो बच्चों। तो मैथ का बेसिक सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे गुणा का नियम। क्या देखेंगे? गुणा का नियम। आखिर गुणा का नियम क्या होता है? गुणा के समय में बहुत बच्चे चिन्ह के साथ गुणा करने में गलत कर देते हैं, केवल संख्या को ही गुणा करते हैं और चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे गुणा का आखिर क्या नियम होता है ना। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे गुणा का नियम। तो हम लोग पिछले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक संख्या होता है धनात्मक संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है या छुपा होता है, और दूसरा संख्या होता है ऋणात्मक संख्या, है ना। तो जिसके पहले क्या लगा होता है? घटाव का चिन्ह लगा होता है, माइनस चिन्ह लगा होता है। तो इस प्रकार संख्या दो प्रकार का होता है चिन्ह के आधार पे। तो चिन्ह को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो हम लोग गुणा कैसे करेंगे? तो गुणा करने के समय में हम लोग पहले चिन्ह को गुणा करेंगे, ध्यान रखना है। पहले चिन्ह को गुणा करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? संख्या को गुणा करेंगे, है ना। ये नहीं, यदि ऐसा आप नहीं करते हो तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नियम भी जान लेते हैं कि गुणा का आखिर क्या नियम होता है। तो गुणा का नियम है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान हो का मतलब या तो दोनों संख्या का चिन्ह माइनस होगा या तो दोनों संख्या का चिन्ह प्लस होगा। ध्यान देना है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान हो तो दोनों का गुणनफल हमेशा प्लस में होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान हो या तो दोनों संख्या चिन्ह माइनस हो या तो दोनों संख्या का चिन्ह प्लस हो तो गुणनफल हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। इसका मतलब है कि माइनस गुना माइनस प्लस होगा और प्लस गुना प्लस तो प्लस ही होगा। यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान है तो गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा। एग्जाम्पल के लिए -3 गुना -4। तो अभी जैसे मैंने बोला था शुरुआत में कि जब भी हम लोग संख्या को गुणा करते हैं तो गुणा करने से पहले चिन्ह का ध्यान रखना है। इसलिए आप चिन्ह को पहले गुणा करो, चिन्ह को पहले गुणा करो और फिर संख्या को गुणा करेंगे। हम कहाँ गलती करते हैं या बच्चे कहाँ गलती करते हैं? अक्सर वो क्या करते हैं, केवल संख्या को गुणा करते हैं, चिन्ह के कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। केवल संख्या को गुणा करते हैं, चिन्ह से मतलब नहीं रहता। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि चिन्ह को पहले गुणा करना है, कभी भी गलत नहीं होगा, फिर इसके बाद संख्या को गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या है ना, -3 गुना -4। तो पहले चिन्ह को गुणा करेंगे, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद संख्या को गुणा करेंगे, 3 गुना 4 तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो -3 गुना -4 कितना होगा? +12 होगा। इसी प्रकार 5 गुना 3, तो 5 का चिन्ह क्या है? यहाँ पर छुपा हुआ है प्लस। 3 गुना 3 का चिन्ह क्या है? यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है। तो चिन्ह को पहले गुणा करेंगे, प्लस गुना प्लस प्लस होगा। 5 गुना 3 15, तो +15 हो जाएगा। इसी प्रकार +4 गुना +6, तो पहले चिन्ह को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे? 4 गुना 6 क्या हो जाएगा? 24, है ना। तो ध्यान रखना है कि दोनों संख्या का चिन्ह माइनस में हो तो भी प्लस में आएगा आंसर, और दोनों संख्या का चिन्ह प्लस हो तो भी प्लस में आएगा। तो संख्या को जब भी गुणा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? पहले चिन्ह को गुणा करना है, याद रखना है, चिन्ह को गुणा करना है। अगला नियम क्या है? दूसरा नियम है कि यदि दोनों संख्या का चिन्ह अलग हो, असमान हो, इसका मतलब है कि एक संख्या का चिन्ह माइनस में हो, दूसरे संख्या का चिन्ह प्लस में हो, है ना। या तो फिर एक दूसरा संख्या का चिन्ह माइनस में हो, पहला संख्या का चिन्ह प्लस में हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। यदि दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग हो तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है, घटाव में होता है। इसका मतलब प्लस गुना माइनस माइनस होगा। इसका मतलब है कि यदि पहला संख्या का चिन्ह प्लस में हो, दूसरे का माइनस में, तो गुणनफल माइनस में होगा। एक पहला संख्या का चिन्ह माइनस में हो, दूसरे संख्या का चिन्ह प्लस में, तो भी गुणनफल, है ना, माइनस में होगा। यदि दोनों संख्या का चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा ऋणात्मक होता है उसका गुणनफल। एग्जाम्पल के लिए -3 + 4, है ना। -3 गुना 4, तो चिन्ह को गुणा करेंगे, ध्यान रखना है, पहले चिन्ह को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, यहाँ छुपा हुआ है, तो पहले चिन्ह को गुणा करेंगे, माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस माइनस होगा, तो -3 गुना 4, है ना, 12। तो पहले चिन्ह को गुणा करना है फिर संख्या को, आपका गुणा कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके 5 के पहले क्या है? प्लस का चिन्ह छुपा है, तो प्लस लगाएंगे, या सोच के दिमाग में भी रखेंगे कि 5 के पहले प्लस है और यहाँ माइनस है, तो पहले चिन्ह को गुणा करना है, प्लस गुना माइनस माइनस ही होगा, 5 गुना 3 15, है ना। इसी तरह 6 गुना 7 -6 गुना 7, है ना, तो 7 के पहले क्या है? प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है,
6 से पहले तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस गुना प्लस माइनस होगा, फिर 6 गुना 7 42। तो इस प्रकार पहले चिन्ह को गुना करना है, फिर क्या करना है, फिर हम संख्या को गुना करेंगे। तो पहला नियम है, यदि दोनों संख्या का चिन्ह समान हो तो हमेशा गुणनफल पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यदि दोनों संख्या का चिन्ह असमान है तो दोनों संख्या का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, है ना, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग इस प्रश्न का क्वेश्चंस, इसका जो गुना होगा, है ना, गुना को एक एक करके नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 और 1 8। तो ये 1 से लेकर के 8 को गुना करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, है ना। और बाकी अपने दोस्तों को भी सीखे, जिनका भी मैथ बेसिक कमजोर है उनका भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ बेसिक सीरीज के साथ में जुड़े रहे मेरे साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।